नाबिया, मैं जानता हूँ तुमने मेरा मैसेज सीन कर लिया है। प्लीज जवाब दो मुझे। नाबिया, मैं जानता हूँ तुमने मेरा मैसेज सीन कर लिया है। प्लीज जवाब दो मुझे। आपने तो मुझे कहा था कि मेरे होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपके मैसेज या कॉल का जवाब दूं या नहीं? अच्छा फोन तो उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इस इम्पोर्टेंट है नाबिया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। थोड़ी देर बाद कोशिश करें। ये क्या हरकत है नाबिया? नाबिया, आप शावेज, निम्रा क्लास ले रही है। ऐसे नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। गाड़ी में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। नाबिया प्लीज, यहाँ सब मुझे जानते हैं। नाराज हो मुझसे? क्या मुझे इतना भी हक नहीं? सारे हक तुम्हारे हैं नाबिया। सिर्फ कुछ वक्त चाहिए मुझे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस वक्त एक रिलेशनशिप में बंधा हुआ हूं। ऐसे अचानक से सब कुछ नहीं छोड़ सकता मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ शावेज, और ना ही आपको कभी मजबूर करूंगी कि आप मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दें। मैं निम्रा को दुख भी नहीं देना चाहती, उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, मगर मेरे दिल पे मेरा इख्तियार ही नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे कब आपसे मोहब्बत हो गई। काश मुझे ये पहले पता होता, तो मैं अपने दिल को आपको चाहने से रोक लेती। मैं जानता हूं कि तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहोगी, तो तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जानती हो, तुम में एक खूबी है, तुम हर किसी से मोहब्बत करती हो, हर किसी के साथ खलूस के साथ पेश आती हो, हर किसी की मुश्किल में उसका साथ देती हो। नाबिया, अगर तुम्हारे जैसी लड़की मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या होगी मेरे लिए। क्या हो, ये खामोश क्यों? शावेज, मैं निम्रा के बारे में सोच रही हूँ।
मैं वाकई उसे दुख नहीं देना चाहती हूँ। वो बहुत मासूम है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। उसे अगर पता चल गया कि मैं तुमसे निम्रा के बारे में तुम फिक्र मत करो। ये बात निम्रा भी अच्छे से जानती है कि मेरी उससे मंगनी की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी मामा की पसंद है। मैं करूंगा निम्रा से बात, मगर अभी नहीं। मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि मैं निम्रा को घायल कर लूंगा, बल्कि लाइबा, निम्रा मेरी बात भी समझ आएगी। प्लीज जल्दी आ जाओगी, बहुत देर हो गई है। पहले ही मेरी अम्मी मैं इतना घबरा क्यों रही हूँ? मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ऑर्डर रेडी है, बस पैक हो गया। मैं ठीक है लेके आ ठीक है, जाओ 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 जल्दी जाओ। ये अनाबिया निम्रा के मंगेतर के साथ क्या कर रही? चलो मरियम, हाँ चलें। तुम चलो, मैं बस आई। लगता है वो वक्त आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। ये लीजिए। खालदा आपा की कॉल आई थी। वो बता रही थे ओवैस बिल्कुल ठीक हो गया है। वो चाहती है अनाबिया और अवैस की मंगनी हो जाए। अब आप एक दफा नाबिया से क्यों नहीं बात कर लेते इस सिलसिले में? क्यों, अनाबिया ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझे। अगर आप उससे खुद इस सिलसिले में बात करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना। आप तो जानते हैं मुझसे ज्यादा तो वो अपने दिल की बात आपसे करती है, आपकी लाडली है। आप खालदा आपा को कुछ अरसे के लिए टाल नहीं सकते। मेरा मतलब है अनाबिया भी पढ़ रही है, मंगनी हो जाएगी तो वो डिस्टर्ब होगी, उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी ना शकील। लो, अनाबिया खुद ही आ गई, अभी इससे पूछ लेते हैं। बेटा, तुम्हारी फुप्पो चाहती है कि तुम्हारी और अवैस की इसी महीने मंगनी कर दी जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? बाबा साहब, जैसे आपकी मर्जी। आप मेरे लिए सब कुछ है। मैं जानती हूँ बाबा साहब, आप मेरे लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। आपने मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे वो बेहतर होगा। शाबाश, ये हुई ना बात। बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया, थैंक यू। बाबा साहब, आपको जो तारीख बेहतर लगे आप वो फुप्पो को एंगेजमेंट के लिए बता दीजिएगा। शाबाश मेरी बेटी। देखा समरीन, कितनी फर्मा बरदार है मेरी बेटी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बहुत अच्छी फर्मा बरदार औलाद से नवाजा है।